When Peggy was asking Wenda those questions in that mocking polite voice, Maddie felt embarrassed. कभी कभी जब पैगी जो है वो वेंडा से पूछा करती थी वही क्वेश्चंस और बड़े ही मजाक उड़ाते हुए लेकिन पोलाइट वॉइस में, तो मैडी जो है उसे एम्बेरस फील होता था और इसीलिए वो अपने हाथ में मार्बल्स लिए हुए, कंचे लिए हुए उन्हें रोल किया करती थी एंड सेइंग नथिंग, और कुछ नहीं कहती थी। ऐसा नहीं था दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वेंडा कि उसे बड़ा अफसोस होता था वेंडा पे। एग्जैक्टली हम ये कह सकते हैं कि वेंडा जो है उस पर जब वेंडा का मजाक उड़ाया जाता था तो मैडी जो है उसे ये कहना कि उसे बुरा फील होता था, ये कहना गलत होगा। शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वेंडा इफ पैगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेस गेम। तो ये जो ड्रेसेस वाला जो गेम है, अगर पैगी इन्वेंट नहीं करती और वेंडा से बार बार ये क्वेश्चन नहीं पूछती तो शायद कभी भी मैडी जो है वो इस चीज पर ध्यान नहीं देती, वेंडा पे ध्यान नहीं देती। तो वेंडा पे ध्यान क्यों दिया जा रहा था? क्योंकि पैगी जो है उसने एक गेम इन्वेंट किया था ड्रेसेस का। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन वन ऑन हर नेक्स्ट। अब वो ये सोचती थी कि क्या होगा अगर मेरे साथ ये शुरू कर दिया गया, ये गेम शुरू कर दिया जाता तो क्या होता। शी वॉजंट एज पुअर एज वेंडा, वो वेंडा की तरह गरीब नहीं थी परहैप्स, बट शी वॉज पुअर, लेकिन फिर भी वो गरीब तो थी। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन शी टू से हैड 100 ड्रेसेस। कम से कम उसके पास इतना तो सेंस था ये कहने का कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। इसका मतलब अगर उसके पास 100 ड्रेसेस नहीं है तो वो मना कर देती कि मेरे पास 100 ड्रेसेस नहीं है। कम से कम इतना सेंस तो मैडी के अंदर था। शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, और लेकिन फिर भी वो नहीं चाहती थी कि किसी भी तरीके से वो जो मौकरी है वो मैडी के ऊपर शुरू हो जाए। कम से कम वो इतना तो नहीं चाहती थी, और इसीलिए शायद वो हमेशा चुप रही। इसीलिए शायद मैडी जो है वो हमेशा चुप रही और उसने कभी कुछ नहीं कहा। शी विश पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वेंडा पेट्रॉन्स्की। वो बस इतना उम्मीद करती थी कि काश पैगी जो है उसका मजाक उड़ाना क्या कर दे, बंद कर दे। टुडे इवन दो they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Wenda. हालांकि आज भी वो स्कूल के लिए लेट हो गए थे, किसका इंतजार करते हुए? वेंडा का इंतजार करते हुए। लेकिन मैडी जो है वो बड़ी ही खुश थी क्योंकि आज कम से कम वेंडा का मजाक नहीं उड़ाया जाएगा। शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम एब्सेंट माइंडेडली, और हालांकि उसका दिमाग कहीं और था लेकिन वो अपना अर्थमेटिक की प्रॉब्लम सॉल्व करती जा रही थी। 8 times 8 लेट्स सी, और वो 8 times 8 कैलकुलेशन कर रही थी और बोल रही थी चलो देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। शी विश्ड शी हैड द नर्व्स टू राइट पैगी अ नोट। अब वो सोचती है कि काश मेरे अंदर इतनी कॉन्फिडेंस होता, इतना नर्व मतलब इतना दम होता कि मैं एक नोट लिख पाती, किसको? पैगी को। बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी। क्योंकि उसे पता था कि उसके पास इतना करेज नहीं है कि वो टू स्पीक आउट टू पैगी, कि वो पैगी को सब चीजें बोल सके। और तो क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकती थी और इसीलिए उसने डिसाइड किया, किसने? मैडी ने डिसाइड किया कि वो पैगी के लिए क्या लिखेगी, एक नोट जो है वो लिखेगी। टू से हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वेंडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज। और उस नोट में वो ये लिखना चाहती थी कि हे पैगी चलो एक काम करते हैं, आज के बाद वेंडा को ड्रेसेस के ऊपर उसकी मॉकरिंग करना बंद कर देते हैं। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peg. और जब वो अपना अर्थमेटिक कंप्लीट कर लेती है तो उसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो एक लेटर लिखेगी पैगी को। सडनली वो रुक जाती है और अटक जाती है, घबरा जाती है, वो अपना लिखना बंद कर देती है। वो पिक्चर करती है अपने आप को, वो इमेजिन करती है अपने आप को स्कूल यार्ड में, और एक नया टारगेट बन चुकी है मैडी। किसका? पैगी का और अदर गर्ल्स का। पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस। और इस बार क्या हुआ है कि पैगी जो है वो इमेजिन कर रही है कि पैगी जो है और बाकी गर्ल्स जो हैं उन्होंने मैडी को पकड़ लिया है उस स्कूल यार्ड में, और उससे पैगी पूछ रही है कि ये जो ड्रेस है तुम कहाँ से लेके आई हो। और मैडी वुड हैव टू से, और मैडी को कहना पड़ रहा है कि अरे पैगी ये तो तुम्हारी ओल्ड वन ड्रेसेस हैं जो मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज विद ट्रिमिंग। जो कि मैडी की जो मॉम है उसने क्या किया है, उसको बदल दिया है, डिस्गाइज कर दिया है, उसका रूपांतरण कर दिया है, उसको बदल दिया है। और उसमें किसके साथ? न्यू ट्रिमिंग्स के साथ। तो इसका मतलब उसे काट छाट के उसको क्या किया है, काट छाट के उसको
एक नया रूप दे दिया है जिससे कि कोई उसे पहचान ना पाए. सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट, जिससे कि रूम 13 का कोई भी बच्चा जो है उसे ना पहचान पाए कि ये ड्रेस किसकी है, ये पैगी की हैं. वो हैंड मी डाउन क्लोथ्स हैं जो मैडी जो है वो पहना करती थी. If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun of Wanda, oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. वो ये सोचती है कि अगर पैगी को इस चीज से रोकना है तो उसे खुद डिसाइड करना होगा. वेंडा का मजाक उड़ाना बंद करने की अगर वो सोच रही है तो पैगी को खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा, उसका डिसीजन होगा तो ही वो बंद करेगी. और ये सोचते हुए मैडी जो है वो क्या करती है, अपने भूरे बालों के ऊपर क्या करती है, हाथ फहराती है और उसका अनकंफर्टेबल थॉट को कि मेरा नंबर आगे हो सकता है अगर मैं ये नोट लिखूं, और ये सोचते हुए वो अपनी उस थॉट को अलग कर देती है. What difference did it make? अब वो ये सोचती है कि इससे क्या डिफरेंस हो जाएगा, क्या डिफरेंस, क्या बदलाव हो जाएगा. स्लोली मैडी जो है टोर इनटू बिट्स द नोट. वो जो नोट वो लिख रही थी उसे वो छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देती है जिसे वो लिखना शुरू कर रही थी, या शी हैड स्टार्टेड, जिस नोट को उसने लिखना शुरू कर दिया था. शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम. मैडी जो है वो ये सोच रही है कि पैगी तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और पैगी जो है वो सबसे अच्छी लड़की है, सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली लड़की है पूरी क्लास में. पैगी could not possibly do anything that was really wrong, she thought. मैडी सोच रही है कि पैगी जो है वो कुछ ऐसा कर ही नहीं सकती कि जो गलत हो, और इसीलिए शायद वो जो कर रही है वो सही है. ये सोचते हुए वो नोट फाड़ देती है. सच्चाई ये है कि उसे डर था कि कहीं उसका नंबर ना आ जाए, कहीं उससे पैगी या क्लास की लड़कियां ये ना पूछें कि ये ड्रेस तुम कहाँ से लाई थी, और फिर मजबूरी में उसे ये बोलना पड़े कि यार ये तो तुम्हारे जो पैगी, ये तुम्हारे जो हैंड मी डाउन क्लोथ्स थे उसको मेरी मॉम ने जो है वो न्यू ट्रिमिंग्स दी थी, डिस्गाइज किया था, बदल दिया था, कुछ बदलाव किए थे जिससे कि रूम 13 के बच्चे और तुम रिकॉग्नाइज ना कर पाओ कि ये ड्रेस तुम्हारी है. तो इस तरीके से वो सोच रही है. एज फॉर वेंडा, जहां तक वेंडा की बात आती थी, वो तो एक ऑर्डिनरी सी लड़की थी जो कि बोगिन हाइट्स में रहा करती थी एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल यार्ड में अकेली खड़ा रहती थी और शायद कभी भी किसी से कुछ नहीं कहती थी. द ओनली टाइम शी टॉक्ड, बस वो समय जब वो बातें किया करती थी या तो वो स्कूल यार्ड में हुआ करता था अबाउट हर 100 ड्रेसेस, जहां पर वो अपने 100 ड्रेसेस की बात किया करती थी. इसके अलावा उसके मुंह से कोई खास किसी ने नहीं सुना था, या शायद किसी ने इतना ध्यान ही नहीं दिया था. मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस. मैडी जो है अचानक याद करती है उन वन ऑफ द ड्रेसेस के बारे में जो उसने बताई थी. एक फेडेड ब्लू कलर की एक ट्रिमिंग वाली ड्रेस, और उसके बाद वो याद करती है एक ब्रिलियंट जंगल ग्रीन कलर की ड्रेस जिसमें रेड शैश है. शैश का मतलब जो आप कमर में देखा होगा, एक तरीके की बेल्ट बांधती है, फ्रॉक में एक बेल्ट टाइप की होती है, उसे शैश कहते हैं. तो मैडी जो है वो याद करती है कुछ ड्रेसेस के बारे में जिसके बारे में वेंडा ने बताया था मैडी को. उसने बताया था एक पेल ब्लू ड्रेस के बारे में और एक ब्राइट जंगल ग्रीन ड्रेस के बारे में. याद रखिएगा ये दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट हैं एग्जाम के लिए. यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट. लड़कियां जो हैं जब वो सुनती थी तो बड़े ही एडमिरेशन से, लेकिन कैसा, प्रिटेंडेड, दिखाने वाला, दिखावा करते हुए, उसकी तारीफ करते हुए कहते थे, अरे अगर तुम उसे पहनोगी तो तुम तो बिल्कुल क्रिसमस ट्री की जैसे दिखाई दोगी. इस तरीके से उसका मजाक उड़ाया जाता था जब उसने किसके बारे में बताया, अपनी ब्रिलियंट चमकदार जंगल ग्रीन कलर की जिसके कमर पे रेड शैश लगा हुआ है उस ड्रेस के बारे में जब उसने बताया तो लड़कियों ने उसका मजाक उड़ाया कह के, कह रहे तुम तो बिल्कुल क्रिसमस ट्री की तरह दिखाई दोगी. Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. जब वो सोच रही थी वेंडा की उन 100 ड्रेसेस के बारे में जो लाइंड अप रही हैं क्लोजेट में, इसका मतलब एक के बाद एक लगी हुई हैं क्लोजेट में, तो मैडी जो है वो इमेजिन वंडर करती है कि इस बार का जो ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट है उसे कौन जीतेगा. इसका मतलब क्लास रूम 13 में या क्लास में एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था ड्राइंग एंड कलरिंग का, और अब
वेंडा जो है क्योंकि वहां पर है नहीं, लेकिन मैडी जो है वो ये सोच रही है कि कौन जीतेगा इस पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट को। फॉर गर्ल्स ये जो कॉन्टेस्ट था इसमें डिजाइन करनी थी ड्रेसेस, और बॉयज के लिए डिजाइन करनी थी मोटर बोट्स। तो मोटर बोट्स को डिजाइन करना था बॉयज को, और गर्ल्स के लिए जो टॉपिक था वो था ड्रेसेस को डिजाइन करना। प्रोबेबली पैगी जो है वो लड़कियों का मेडल जीत जाएगी, ऐसा सोचना था मैडी का और बाकी क्लास की लड़कियों का भी। ऐसा लिखा नहीं है लेकिन आगे आपको यही पता पड़ेगा। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम। पैगी जो है वो बहुत अच्छा पेंट कर लेती थी क्लास के किसी और बच्चे के कंपैरेटिवली। एटलीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबॉडी थॉट। एटलीस्ट कम से कम सब लोग तो ऐसा ही सोचते थे। वो कॉपी कर सकती थी किसी भी पिक्चर को जो किसी मैगजीन से हो, किसी फिल्म स्टार का सर बनाना हो, उसको आसानी से कोई भी रिकॉग्नाइज कर सकता था और कह सकता था कि ये वही है। इसका मतलब मैगजीन से कोई भी पिक्चर उठाई, किसी भी हीरो का फेस वो जो है पैगी जो है बड़े आसानी से बना लेती थी, और कोई भी रिकॉग्नाइज कर सकता था कि हाँ ये वही एक्टर या फिल्म स्टार है। ओह, मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन। लेकिन मैडी जो है वो तो श्योर थी कि पैगी ही जीतेगी। टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स। और कल जो है वो टीचर बताने वाले थे, जो उनकी क्लास टीचर है वो बताने वाली थी कि कौन जीतने वाला है। ये अनाउंसमेंट जो है वो कल होना था। एंड देन दे वुड नो, और उसके बाद तो सबको पता ही पड़ जाएगा कि कौन जीता है। नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। अगले दिन जो है वो हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी, और मैडी और पैगी जो है वो स्कूल की तरफ तेजी से बढ़ते हैं पैगी के अम्ब्रेला में। तो इसका मतलब पैगी ने अम्ब्रेला होल्ड किया हुआ था, वो उसका था, और मैडी उसके साथ चल रही थी। एंड नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिड नॉट वेट फॉर वेंडा पेट्रोन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट। लेकिन नेचुरली ये बात सही थी कि उस दिन उन्होंने इंतजार नहीं किया वेंडा का मजाक उड़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि उस दिन अनाउंस होने वाला था कंटेस्ट का जो रिजल्ट था, वो अनाउंस होने वाला था। मिस मैसन जो है उसे अनाउंस करने वाली थी, उनकी क्लास टीचर है, आगे रेफरेंस मिलेगा आपको। तो वेंडा पेट्रोन्स्की को उस ओलिवर स्ट्रीट के कॉर्नर पे वो वेट नहीं करते हैं। वो द स्ट्रीट दैट फार, उस दूर, फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल। ये जो स्ट्रीट थी ये कहाँ थी? ये जो ओलिवर स्ट्रीट थी ये रेलवे ट्रैक के नीचे थी। ये यहाँ पर खड़े रहते थे, इंतजार करते थे। और वो ट्रैक, वो जो स्ट्रीट है कहाँ जा रही थी? हिल की तरफ जा रही थी, ऊंचाई की तरफ, पहाड़ की तरफ, जहां पर बॉगिन हाइट्स था। इसका मतलब ये है कि ओलिवर स्ट्रीट पर वो उसका इंतजार किया करते थे। और ये ओलिवर स्ट्रीट जो है ये रेलवे ट्रैक्स जो थे उसके नीचे होकर गुजरती थी, और ये डायरेक्टली हिल्स की तरफ जाती थी, जहां पर बॉगिन हाइट्स जो है वो इलाका था जहां पर पॉलिश लोग रहते थे। एनीवे, दे weren't टेकिंग चांस ऑफ बीइंग लेट टुडे। कम से कम आज के दिन तो वो लेट नहीं होना चाहते थे, वो चांस नहीं ले रहे थे लेट होने का, बिकॉज आज का दिन इंपॉर्टेंट था। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आस्क्ड पैगी। जैसा मैंने आपको बताया है, आपको पता पड़ जाएगा मिस मैसन के बारे में। सो शी इज द क्लास टीचर। और वो कहती है, पैगी पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है मिस मैसन जो है आज अनाउंस करेंगी रिजल्ट को, कॉन्टेस्ट के विनर को? तो मैडी जो है वो कहती है, ओहो मुझे तो उम्मीद है, जैसे ही हम जाएंगे, जैसे ही हम पहुंचेंगे, ऑफ कोर्स यू विल विन पैगी, तुम जीत जाओगी। तो इसका मतलब वो ये कह रही है कि जिस मिनट में हम पहुंचेंगे आई एम श्योर हम लोग को रिजल्ट का पता पड़ जाएगा, एंड ऑफ कोर्स तुम जीत जाओगी पैगी। तो एज अ फ्रेंड मैडी जो है वो पैगी को कंसोल कर रही है, उसे कॉन्फिडेंस दिला रही है कि तुम ही जीतोगी। होप सो सेड पैगी ईगरली पैगी क्या कहती है? हाँ, उम्मीद तो यही है कि मैं ही जीतूंगी, उम्मीद तो यही है। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप शॉर्ट एंड गास्प्ड। और जैसे ही जिस मिनट वो घुसते हैं क्लासरूम में, अचानक वो रुक जाते हैं और सरप्राइज हो जाते हैं। इनका मतलब मुंह का खुला रह जाता है। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम में चारों तरफ जो है वो ड्राइंग्स थी। हर एक लेज पे, हर एक विंडो की सील पे, एक अलग अलग डेजलिंग कलर्स एंड ब्रिलियंट, अलग अलग रंगों की और ब्रिलियंट कलर्स की लैविश डिजाइन्स, बहुत बढ़िया बढ़िया डिजाइन्स की जो पेंटिंग्स थी वो वहां पर रखी हुई थी। ऑल ड्रॉन ऑन द ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर, और सबकी सब एक अच्छे रैपिंग पेपर्स पे, चार्ट शीट पर बनी हुई थी। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम। अब वो
कैलकुलेट तो नहीं कर सकते थे, लेकिन एजम्पशन लगा रहे थे कि कम से कम 100 ड्रेसेस तो वहां पर जरूर होंगी और सब एक के बाद एक लाइन में लगी हुई थी। दीज मस्ट बी द ड्राइंग फॉर द कॉन्टेस्ट, और उन्हें देखकर एहसास हो सकता था कि वो कॉन्टेस्ट की ही ड्राइंग्स थी। देवर और हाँ वो थी भी। एवरीबडी स्टॉप्ड एंड रिसल्ड और मर्मर्ड अलार्मिंगली। सबके सब जो बच्चे थे वो वहां रुकते थे, देखते थे, सीटियां मारते थे और मर्मर्ड कर रहे थे, बातें कर रहे थे बड़े ही अलर्ट होके। इसका मतलब सबके सब एक्साइटेड थे, सबके सब बच्चे जोश से भरे हुए थे कि अरे वाह कितनी पेंटिंग्स हैं, कितनी सारी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हैं, डिजाइन्स हैं उन रैपिंग पेपर्स में। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल, और जैसे ही क्लास के हर बच्चे पहुंच जाते हैं, मिस मैसन जो है वो अनाउंस करती हैं विनर्स को। अब यहां पर आपको थोड़ा सा शॉक जो है या सरप्राइज जो है वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैक बेगल्स जो था वो जीत गया था बॉयज के कैटेगरी में, एंड शी सेड एंड हिज डिजाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वाज ऑन एग्जीबिशन इन रूम नंबर 12। मिस मैसन जो है वो बताती हैं कि इस बच्चे का, जिसका नाम है जैक बिगल्स, इनकी जो डिजाइन है आउटबोर्ड मोटर्स की, वो एग्जीबिशन के तौर पे रखी गई है रूम 12 में, बाकी स्केचेस के साथ जो बाकी लड़कों ने बनाई है। इसका मतलब रूम नंबर 12 में विनर के साथ साथ बाकी और स्टूडेंट्स की, बॉयज की, खासकर बॉयज की सारी जो पेंटिंग्स हैं जो उन्होंने आउटबोर्ड मोटर पे बनाई है डिजाइन, वो वहां पर रखी हुई थी। जहां तक गर्ल्स की बात आती है, मिस मैसन कहती हैं ऑल दो जस्ट 1 or 2 स्केचेस वर सबमिटेड बाय मोस्ट, हालांकि 1 या 2 स्केच ही सबमिट किए गए थे अधिकतर लड़कियों के द्वारा, लेकिन एक लड़की, उसके बाद वो थोड़ा पॉज लेती हैं, इस डैश का मतलब पॉज से है, एक लड़की रूम 13 की शुड बी प्राउड ऑफ हर, वो अपने लिए बहुत प्राउड फील कर रही होगी, उसे अपने आप पे गर्व हो रहा होगा। दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिजाइन्स, इस लड़की ने, उस अकेली एक लड़की ने 100 डिजाइन्स बनाई हैं, ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटिफुल, सबकी सब अलग हैं और सबकी सब बहुत खूबसूरत हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस एनी वन ऑफ द ड्रॉइंग्स इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज, और जजेस के ओपिनियन के अनुसार उन सारी पेंटिंग्स में से सिर्फ कोई एक पेंटिंग को ही प्राइज दिया जा सकता है, विनिंग किया जा सकता है। और मैं बहुत खुश हूं ये कहने के लिए कि वेंडा पेट्रोंस्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, कि वेंडा पेट्रोंस्की जो है वो क्या हो चुकी है, वो विनर हो चुकी है गर्ल्स मेडल का। अब आप इमेजिन कीजिए पैगी को कैसा फील हो रहा होगा, मैडी को क्या फील हो रहा होगा, लेकिन वेंडा पेट्रोंस्की जो है वो जीत चुकी थी इस मेडल को। Unfortunately, Vanda has been absent from school for some days. Vanda Petronsky जो है वो एब्सेंट थी स्कूल से काफ़ी दिनों से, एंड इज़ नॉट हेयर टू रिसीव द अप्लॉजेज। और मिस मैसन बोलती हैं कि दुख, अनफॉर्चुनेटली, बड़े अफसोस की बात है कि वेंडा पेट्रोंस्की जो है काफ़ी दिनों से एब्सेंट हैं, और इसीलिए वो इस अप्लॉजेज को, जो आप उनके प्रेज में तालियां बजाए जा रहे हो, वो रिसीव नहीं कर पा रही है। उम्मीद करते हैं कि वो कल आएगी। एंड नाउ क्लास, यू मे फाइल अराउंड द रूम quietly and look at her exquisite drawings। और उसके बाद मैसन कहती हैं, मिस मैसन, कि बच्चों अब आप क्या कर सकते हो, आप पूरी क्लास में इधर उधर घूम सकते हो क्वाइटली, आराम से, बिना आवाज किए हुए, और उन खूबसूरत, एक्सट्रीमली एक्विजिट मतलब एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल जो पेंटिंग्स हैं और ड्राइंग्स हैं उन्हें आप देख सकते हो। जो चिल्ड्रन हैं वो बर्स्ट करते हैं अप्लॉजेस के साथ, तालियां बजाते हैं। इवन बॉयज जो थे वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, लड़कों को मौका मिला कि पैरों से मार सकें जमीन को, फ्लोर को, आवाज कर सकें। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ एंड रिसल, अपनी मुंह में उंगली डालकर सीटियां बजा सकें। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, हालांकि उन्हें इंटरेस्ट नहीं था ड्रेसेस में, उनका इंटरेस्ट किस में था, पैरों को फ्लोर पर मारकर आवाज करना और उंगलियों को मुंह में डाल के सीटी बजाना, उनको उसी चीज में मजा आ रहा था। दे वर नॉट इंटरेस्टेड। ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट है, आप क्लास में भी यही होता है। लुक पैग विस्पर मैडी। अब मैडी जो है एक पेंटिंग को देखती है और क्या कहती है, देखो पैग मतलब पैगी, देयर इज दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट। अरे ये देखो, ये वो ब्लू कलर की ड्रेस है जिसके बारे में हमें वेंडा ने बताया था। अरे कितनी खूबसूरत है ना ये। तो पैगी कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल खूबसूरत तो है। एंड हेयर दैट ग्रीन वन, और ये देखो वो ग्रीन वन। तो ये आपको याद आ गया होगा, मैंने आपको बोला था
ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर, वो जो ब्लू फेडेड ब्लू है वो ड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका रेफरेंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर यही ब्लू ड्रेस कौन देख रही है, मैडी देख रही है और बोल रही है अरे ये वही फेडेड ब्लू ड्रेस है, और ये देखो वो जंगल ग्रीन कलर वाली जो ड्रेस, ओ बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। और फिर पैगी जो है वो कहती है ओ माय गॉड, बॉय का मतलब यहाँ पर है अरे यार मैं सोच रही थी कि मैं उसे बना सकती हूँ लेकिन उसने नहीं बनाया। इसका मतलब पैगी के दिमाग में ये बात थी, उसे याद थी कि वेंडा ने उसे एक ग्रीन ड्रेस के बारे में, एक जंगल ग्रीन ड्रेस के बारे में बताया है। अरे यार मैं सोच रही थी इसे ही बनाऊं, क्योंकि वो विनिंग हुई है ना, इसीलिए। तो पैगी जो है वो ये कहकर अब रेस्ट करती है अपनी स्पीच को। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ द चैप्टर एंड्स। लेट्स कम टू द मेन पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एग्जाम के पर्पस के लिए है। वेंडा पेट्रोंस्की जो है वो नॉर्मली लास्ट रो में बैठा करती थी, रूम नंबर 13 में। जो रफ बॉयज हुआ करते थे, जिनके अच्छे स्कोर्स नहीं होते थे और काफ़ी नॉइजी हुआ करते थे, नॉर्मली वो वहाँ बैठा करती थी। वेंडा जो है, लेकिन हालांकि वेंडा जो है बड़ी क्वाइट गर्ल थी, शांत गर्ल थी, जो रेयरली कभी किसी से कुछ कहा करती थी। उसका कोई फ्रेंड नहीं था और इसके लिए वो घर से स्कूल अकेली आती थी और स्कूल से घर भी अकेली ही चली जाती थी। पैगी के बारे में बात की जाए तो पैगी जो है वो काफ़ी पॉपुलर गर्ल है क्लास में, काफ़ी खूबसूरत है, उसके पास अच्छी ड्रेसेस हैं और उसके हेयर भी बड़े कर्ली हैं। वेंडा जो है वो एक पुअर गर्ल है, फेडेड ब्लू ड्रेस पहनती है और नॉर्मली वो आयरन नहीं होती, या फिर ऐसी ड्रेस हो गई है कि वो आयरन नहीं हो सकती, आयरन लगता ही नहीं है कि वो आयरन हुई है। हर नेम वेंडा पेट्रोंस्की, उसका जो नाम है वेंडा पेट्रोंस्की, ये प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफरेंट है, स्ट्रेंज है, एलियन है, और इसीलिए बच्चे जो हैं उसका मजाक उड़ाते हैं। मैडी जो है वो काफ़ी गरीब है, लेकिन कम से कम डेफिनेटली वैसी नहीं है जैसी वेंडा है, क्योंकि वो बॉगिन हाइट्स में रहती है, लेकिन मैडी गरीब है लेकिन बॉगिन हाइट्स में नहीं रहती है। और ये वो कपड़े पहनती है जो पैगी के हैंड मी डाउन क्लोथ्स होते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। शी डिड नॉट लाइक पैगी क्वेश्चनिंग, हालांकि मैडी जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं करती जब पैगी वेंडा से बार बार पूछती है कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं, कितनी हैट्स हैं, कितने शूज़ हैं, ये बिल्कुल उसे पसंद नहीं है। वो विश करती है कि पैगी जो है वो मजाक करना, उसका मजाक उड़ाना, उसे छेड़ना, उसे टीज करना बंद कर दे इतने इंसल्टिंग मैनर से। ये बात जो है ये प्रूव करती है कि मैडी जो है दिल से काफ़ी साफ लड़की थी, हालांकि पैगी के भी अपने एक्सक्यूजेज हैं। एवरीवन वॉज वेटिंग फॉर द विनर। अभी जब कॉन्टेस्ट का इंतजार किया जाता है रिजल्ट का, तो सब इंतजार कर रहे होते हैं कि ड्राइंग और कलर कंपटीशन का विनर कौन होगा। सब ने सोचा था कि पैगी जीतेगी, क्योंकि वो बहुत अच्छी पेंटिंग करती थी और वो क्लास में किसी से भी बेहतर पेंटिंग कर सकती थी। अगले दिन रूम नंबर 13 में जब वो एंटर करते हैं तो पूरा रूम जो है वो ग्लोरीफाई हो जाता है उन 100 पेंटिंग से। वो काफ़ी पेंटिंग्स जो वहाँ पर रखी हुई थी, ऑल लाइंड अप। मिस मैसन जो है वो डिक्लेयर करती हैं कि किसी एक ही स्केच को भाई प्राइज दिया जा सकता है, और एक लड़की है, सबने एक एक दो दो ही दिए हैं, लेकिन एक लड़की है जिसने 100 ड्रेसेस जो हैं उनकी जो स्केचेस हैं वो दिए हैं और सब के सब अलग और खूबसूरत हैं। मिस मैसन डिक्लेयर करती हैं कि वेंडा पेट्रोंस्की जो है वो विनर है किसकी, गर्ल्स मेडल की। अनफॉर्चुनेटली उस दिन वो अपने लिए जो एप्लॉजेस थे, जो वाहवाही थी, तालियां थी, वो सुनने के लिए वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थी। So this is what we have understood till now. Let's come to the important questions for board exams. Was Peggy really cruel? तो ये क्वेश्चन जो है इंटरेस्टिंग हो जाता है। पैगी क्रूअल थी तो ये आप अपने हिसाब से दीजिएगा, मैं इनके आंसर्स आपको ब्रीफिंग कर रहा हूँ। डेफिनेटली पैगी वॉज नॉट क्रूअल, ओनली द थिंग दैट शी डिड नॉट लाइक about Vanda was that she used to lie that she has 100 dresses, hats and shoes, and second is that her name was quite strange, and that's why. So this is what you have to write in this particular question. Why did Maddie feel that she could be the next target of her? Now see, the point is, in the second question we have to understand it very clearly कि यहाँ पर Maddie जो है वो इसलिए feel करती है because she herself was very poor, and as she was very poor, if she will write a note and will ask Peggy not to tease Vanda, then obviously the next target would be Maddie, and that's why she did not want to be the next target, and that's why she did not write the note. She tore it up. Why did Maddie think of writing a letter to Peggy? Why did she clear it into cut it into bits?
तो मैडी जो है वो क्यों लेटर लिख रही है? बिकॉज शी हरसेल्फ फील रियली बैड वेन एवर पैगी आस्क वेंडा अबाउट द 100 ड्रेसेस, एंड वाई डिड शी क्लियर इट इनटू बिट्स और टेयर इट इनटू बिट्स? ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, प्लीज इसको चेक कर लीजिएगा। तो वो टीयर क्यों कर देती है बिट्स में? बिकॉज शी वॉज स्केयर्ड दैट शी कुड बी द नेक्स्ट टारगेट। देख रहे हो आप, कोई भी आंसर, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, घुमा फिरा के दो ही चीजें निकल के आ रही हैं, दैट मैडी इज फीलिंग disgraced, she is upset, she feels really bad about how Peggy teases or mocks Venda। तो ये जो है घुमा फिरा के यही क्वेश्चंस आ रहे हैं बार बार। मैडी लूथेड द बिजनेस ऑफ आस्किंग, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। मैडी लूथ्स मतलब, ये स्पेलिंग गलत हो गई है, लूथ का मतलब होता है हिट करना। द बिजनेस ऑफ आस्किंग वेंडा अबाउट द ड्रेसेस बट शी फाउंड इट डिफिकल्ट टू स्टॉप पैगी टू डू सो। वाई वुड शी नॉट स्टॉप पैगी? तो सेम आंसर आ गया, क्योंकि वेंडा जो है, मैडी जो है वो जानती है कि अगर वो पैगी को रोकेगी तो अगला टारगेट वो हो सकती है। वॉज शी अफ्रेड ऑफ लूजिंग द फ्रेंडशिप ऑफ पैगी? बिल्कुल सही बात है, यस। वो मानती थी कि वो क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की है, काफ़ी स्मार्ट है, उसके हेयर जो हैं वो कर्ली हैं, वो काफ़ी अच्छी ड्रेसेस पहनती है, एंड डेफिनेटली अगर उसकी दोस्ती नहीं होगी तो डेफिनेटली पैगी का अगली जो विक्टिम होगी वो कौन होगी? वो मैडी होगी। तो इस तरीके से आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनाना है कि राइट अबाउट द वैल्यू वन मस्ट पोजेस इन अ ट्रू फ्रेंडशिप। तो आपको फ्रेंडशिप में जिन जिन चीज़ों के बारे में बताया गया है कि ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो उसकी अच्छी फ्रेंड बनी, एज इन मैडी पसंद करती थी पैगी को क्योंकि वो देखने में सुंदर थी। तो आप यहाँ वैल्यू बताएंगे कि किसी की सुंदरता से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि उसकी अच्छी वैल्यूज़ है या वो एक अच्छा पर्सन है। वो पैसे वाली थी, वो शिकागो से आती थी, उसके पैरों पे डस्ट नहीं होती थी, ये सारी चीज़ें जो हैं उसको आपको कॉन्ट्राडिक्ट करना है ये कह के कि जो ह्यूमन वैल्यूज़ होती हैं, जो मोरल वैल्यूज़ होती हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। मर्सी, ह्यूमैनिटी, बीइंग ह्यूमन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एज कंपेयर टू द पोजेशंस, द रिचेस एंड ट्रेजर्स। ठीक है, इस तरीके से आपको इस चैप्टर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देना है। लेट्स कम टू द MCQs, ये मेरा फेवरेट होता है, चलिए देखते हैं। हु वॉज वेंडा? ऑप्शन, पॉलिश गर्ल थी, फ्रेंच गर्ल, अमेरिकन गर्ल, इंग्लिश गर्ल। हु वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल एट द स्कूल? वेंडा, पैगी, मैडी, मिस मैसन। Who was Peggy's closest friend? Vanda, Maddie, A and B, none of the above. Vanda's class used to sit in room number 10, 11, 12, 13. Where did Vanda Petronsky live? Poland, Boston, Boggin Heights, London. On which particular day was Vanda's absence noticed? Sunday, Monday, Tuesday or Wednesday? Absent तो वो 2 दिन रही थी, लेकिन कौन से तीसरे दिन उसे पहचाना गया, उसका आंसर आपको बताना है। हाउ डिड द अदर गर्ल्स ट्रीट वेंडा? दे मेड फन ऑफ हर, दे हेल्प हर इन स्टडीज, दे सिंपैथाइज्ड विद हर, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट वाज द कॉन्टेस्ट फॉर द बॉयज? कॉन्टेस्ट क्या था बॉयज के लिए? ड्रेस डिजाइनिंग, मोटर बोट्स, मोटर बाइक्स, ऑल ऑफ द अबव। हु वाज द फर्स्ट विनर अमंग द बॉयज? थॉमस, स्मिथ, जैक बिगल्स, बाउंस। What was the contest for the girls? Dress designing, motorboat designs, both A and B, none of the above. Interesting questions. Who was the first winner among the girls? Peggy, Vanda, Maddie, Miss Mason. Who decided to write a note to Peggy? Very interesting question. Maddie, Vanda, Smith, Jack Biggles. Who was Vanda's friend in the school? Peggy, Maddie, A and B. She had no friends in the school. Very interesting question. Who did Peggy protect small children from? Bullies, clever, foolish teachers. Where were Vanda designed at the display? Room number 10, 11, 12 or 13. Okay students, this is how the chapter ends, with important things that we have already discussed, like MCQs, the important questions, the theme, introductions and everything. Now आप मुझे बताइए चैप्टर आपको कैसा लगा, और आपकी कोई भी क्वारीज हो प्लीज़ आप मुझसे शेयर कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या डेफिनेटली यूट्यूब अकाउंट पे। एंड इफ़ यू वांट टू आंसर दीज क्वेश्चंस प्लीज़ गो हेड टू द यूट्यूब अकाउंट, वहाँ से आप इन क्वेश्चंस को देखिए।
और फटाफट इनके आंसर्स जो हैं आप मुझे यूट्यूब पे आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अच्छा लगेगा कि चलिए पढ़ने वाले बच्चे मेरे इस ग्रुप में ज्वाइन हो रहे हैं। सो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड डेफिनेटली एक लाइक तो बनता है।